ओके हाय एवरीवन सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करेंगे. So it says suppose you have three resistors 20, 50 and 100 ohm. What minimum and maximum resistances can you obtain from the resistors? Fine. So आप देखो हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 एंड R3. वैल्यूज है 20, 50 एंड 100. राइट. नाउ आप देखो जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, लेट्स से हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, उनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं R1, R2, R3. सो क्या होता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है ना, R इक्विवेलेंट दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस है जो कि आप इन तीनों का यूज करके जनरेट कर सकते हो. बिकॉज जब भी आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हो देन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है वो इंडिविजुअल वैल्यूज से ज़्यादा होता है. और यू कैन जस्ट रिमेंबर कि जब भी हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और यू कैन रिमेंबर दिस वे, अगर आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है और आप उनसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जनरेट करना चाहते हो, देन आपको सभी रेजिस्टेंसेस को सीरीज में ऐड करना, सीरीज में लगाना है. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 प्लस 50 प्लस 100. दिस इज द मैक्सिमम resistance which you can generate using these three resistances. So the value will be 170 ohm. What about minimum resistance? Let's say आपके पास n number of resistances हैं और आप उनका यूज करके मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जनरेट करना चाहते हो, देन आपको उन सभी रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाना होगा ना. जब भी आप पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को लगाते हो देन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो मिनिमम आता है. सो ये जो थ्री रेजिस्टेंसेस हैं इनको अगर हम पैरेलल में लगा दें देन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा. मीन्स 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 plus 1 upon R3. This is the minimum resistance which we can generate using these three resistances. So 1 by 20 plus 1 by 50 plus 1 by 100. So देखो ये कितना निकल के आ रहा है. LCM ले लेते हैं 100 का, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1. ये कितना आ गया? 8 by 100. This is the value of 1 upon R equivalent. So what is R equivalent? R equivalent is 100 by 8, which is 22.5 ohm. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.